हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आपके राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग का राउंड 1 का शेड्यूल ऑफिशियली आ चुका है। हालांकि एक शेड्यूल आपका अनऑफिशियली बहुत दिनों से सर्कुलेट कर रहा था। आज ये जो आपका शेड्यूल आया है इसको आप एकदम ऑफिशियली मान सकते हो। हालांकि देखो, हर साल राजस्थान स्टेट काउंसलिंग की वेबसाइट है नई बनती है। इस साल जो वेबसाइट बनने वाली है अभी वो बन के कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी प्रोसेस अभी चल रही है। ठीक है, राज यूजी नीट 2025 ये वेबसाइट है, ये अभी बन के कंप्लीट नहीं हुई है। पर ये जो शेड्यूल आया है ये न्यूज़पेपर में आया है। जब भी न्यूज़पेपर में कोई शेड्यूल होता है तो वो आपका ऑफिशियल शेड्यूल होता है। एक दो दिन से जो आपका सर्कुलेट हो रहा था शेड्यूल वो ऑफिशियल नहीं था। हालांकि शेड्यूल सेम ही है, जो सर्कुलेट हो रहा था वही शेड्यूल है। किस तरीके से चीज़ें होंगी उसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे। अभी न्यूज़पेपर में ये शेड्यूल आने के बाद में आप इसको बिल्कुल ऑफिशियल शेड्यूल कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा, किस तरीके से शेड्यूल होगा, किन डेट्स पे आपको कौन सी प्रोसेस कंप्लीट करनी है, आपको ऑफलाइन कब अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फीस कब सबमिट करनी है, क्या डेट होने वाली है, कंप्लीट अपन बात करेंगे। ठीक है, और इस साल आपके राजस्थान के जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर सेमी गवर्नमेंट सीट की फ़ीस कितनी बढ़ी है और गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस कितनी बढ़ी है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये शेड्यूल है। सबसे पहले आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन की आपकी डेट होने वाली है 28 जुलाई को आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। देखो, इसमें 2 पार्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। पिछला वीडियो जो मैंने राजस्थान का भी बनाया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था पार्ट 1 कंप्लीट करना होता है, उसके बाद में पार्ट 2 कंप्लीट करना होता है। तो इस तरीके से आपको दोनों पार्ट के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि आप पार्ट 1 कंप्लीट करके ये मान लो कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको दोनों पार्ट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद में आपका पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आपका 28 जुलाई को आ जाएगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि फर्स्ट राउंड में जो 2 नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने की संभावना है वो आपके खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। सेकेंड राउंड में भी आ सकते हैं कॉलेजेस, इनफैक्ट थर्ड राउंड से पहले भी आपके ये कॉलेज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर फर्स्ट राउंड का सीट मैट्रिक्स क्या होने वाला है ये आपको 28 जुलाई को पता लग जाएगा। इसके बाद में आपकी जो लास्ट डेट है जो फीस डिपॉजिट करने की, एप्लीकेशन फीस जो आपकी डिपॉजिट होगी उसकी लास्ट डेट है 1 अगस्त। 1 अगस्त को शाम को 4 बजे तक आप अपनी फीस डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द वेबसाइट, आपकी जो लास्ट डेट है आप अपना फॉर्म सबमिट करोगे ऑनलाइन उसकी है 1 अगस्त को ही। आपको शाम को 8 बजे तक अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में पब्लिशिंग ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड पब्लिशिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी डिफेंस पैरामिलिट्री एनआरआई कैंडिडेट फॉर द वेरिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी वो 2 अगस्त को आएगी। और इसके बाद में जो स्टूडेंट होते हैं, जो पीएच कैंडिडेट्स होते हैं, आपके डिफेंस कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं, एनआरआई कैंडिडेट्स होते हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है अलॉटमेंट की प्रोसेस से पहले। उनका वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। तो वो आपकी मेरिट लिस्ट अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 2 अगस्त को आ जाएगी। और आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी आपकी राजस्थान में क्या रैंक आ रही है वो भी आपको 2 अगस्त को पता लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद में वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी। आपकी जो ये कैंडिडेट्स हैं, पीएच कैंडिडेट्स हैं, डिफेंस पैरामिलिट्री एनआरआई कैंडिडेट्स हैं, इनको कहाँ पे जाना पड़ेगा? एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में जाना पड़ेगा। और उसके बाद में इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वेरीफाई होंगे, फिजिकली इनको जाना पड़ेगा। और 4 अगस्त को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे इनके, उसके बाद में आपके पब्लिशिंग ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इन स्टूडेंट की जो पीएच कैंडिडेट, डिफेंस कैंडिडेट, एनआरआई कैंडिडेट है, इनकी मेरिट लिस्ट आएगी कि ये स्टूडेंटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। इन स्टूडेंट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं अलॉटमेंट की प्रोसेस के लिए। इसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाएगा, सभी लोगों को जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो डिपॉजिट करानी है। सिक्योरिटी अमाउंट पिछले साल की तरह ही है। पिछले साल सिक्योरिटी अमाउंट राजस्थान में काफ़ी बढ़ गया था, जो कि एक काफ़ी ख़राब चीज़ है आई थिंक, क्योंकि जो काफ़ी फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा सिक्योरिटी अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी फाइनेंशियली बर्डन आ जाता है। हालांकि ये फीस में एडजस्ट हो जाता है, बट इनिशियली पार्ट पे काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन आ जाता है। ठीक है, तो अगर सिक्योरिटी अमाउंट की मैं बात करूं तो 50,000 होने वाला है यूआर कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी एसटीए कैंडिडेट, ओबीसी एमबीसी, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में या फिर गवर्नमेंट सोसाइटी के जो कॉलेजेस हैं उनमें, या फिर आरयूएचएस में, या फिर ईएसआईसी अलवर में, किसी में भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो आपको 50,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट की फॉर्म में जमा कराना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए, जो आपकी पेमेंट सीट होती है राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, उनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपये होने वाला है, जिसमें आपको सेमी गवर्नमेंट की काउंसलिंग आप करा सकते हो। ठीक है,
इसके अलावा 5 लाख रुपीज़ आप अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना चाहते हो तो 5 लाख रुपीज़ आपको जमा कराना पड़ेगा। इसके अलावा 10,000 सिक्योरिटी अमाउंट बीडीएस के कोर्सेज के लिए है। चाहे आप गवर्नमेंट बीडीएस के लिए काउंसलिंग करा रहे हो या प्राइवेट बीडीएस के लिए करा रहे हो, आपको 10,000 सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद में डाउट आ जाता है कि सर हमको गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग भी करानी है, सेमी गवर्नमेंट की भी करानी है, तो हमको क्या 50,000 प्लस 2 लाख 2.5 लाख जमा कराने होंगे क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप 2 लाख रुपए जमा करा देते हो तो आप इसमें गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दोनों की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्राइवेट की काउंसलिंग भी करानी है और सेमी गवर्नमेंट की भी करानी है। उनका डाउट है कि उनको 7 लाख जमा कराने हैं क्या, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट की फ़ीस 2 लाख है, प्राइवेट की 5 लाख है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप 5 लाख जमा कराते हो, प्राइवेट के लिए काउंसलिंग कराते हो, तो आप सेमी गवर्नमेंट की भी चॉइस फिल कर सकते हो। ठीक है, आपको 7 लाख की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सेमी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों में करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपीज़ सबमिट कराने होंगे। ठीक है, तो ये आपकी सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करने की जो शेड्यूल होने वाला है वो आपका 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में 7 अगस्त को आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो डिपॉजिट करने की डेट है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद में चॉइस फिलिंग के शेड्यूल की बात करूं तो चॉइस फिलिंग आपकी 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में चलने वाली है और इसमें आपकी ऑटो लॉक हो जाएगी चॉइस। जैसे आप देख सकते हो रात को 11:55 पे 7 अगस्त को आपकी चॉइसेस ऑटो लॉक हो जाएंगी। इसके बाद में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल करा है उसको प्रिंट कर सकते हो। जब आपकी चॉइसेस लॉक हो जाएंगी उसके बाद में 8 अगस्त को आप अपना फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। इसके बाद में आपका 10 अगस्त को फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। 10 अगस्त को आपको पता लग जाएगा कि आपको अपनी रैंक पे कौन सा मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, इसके बाद में आपको प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर, जो आपका अलॉटमेंट लेटर आता है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो वो अलॉटमेंट लेटर मिलने की प्रोसेस आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। ठीक है, वो आपका अलॉटमेंट लेटर 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक आप अपना डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि उस अलॉटमेंट लेटर को लेके आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने। इसके बाद में आपको फीस जमा करानी है फर्स्ट ईयर की, 1 साल की ट्यूशन फी जमा करानी है, जो आपकी डेट होगी 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। ठीक है, और आपकी आखिरी टाइम है वो 3 बजे तक, आप 14 अगस्त को 3 बजे तक दोपहर में फ़ीस सबमिट कर सकते हो। इसके बाद में रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट सबमिशन की जो डेट्स हैं वो आपकी 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक है। आपको जो ऑफिस टाइमिंग होता है, जो कॉलेज टाइमिंग होता है 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, इसी दौरान आपको वहाँ पे जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, अपना अलॉटमेंट लेटर लेके, इसके अलावा जो भी आपके रिक्वायर्ड बॉन्ड है उसको लेके और 2 कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा 4 सेट आप ले जाना फोटोकॉपी के, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होने वाली है। उन सभी डॉक्यूमेंट्स के 4 फोटोकॉपी के सेट्स भी आप साथ में ले जाना, क्योंकि कॉलेज वाले फोटोकॉपी के सेट्स भी वहाँ पे मांगते हैं और वहाँ पे फिर बहुत रश होता है। लास्ट मोमेंट पे आपको नियर बाई दुकान भी नहीं मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा पॉश एरिया है, मेन एरिया है सिटी का। तो अगर आप फोटोकॉपी कराने जाओगे तो जहाँ पे आपको दुकान मिलेगी वहाँ पे ऑलरेडी बहुत भीड़ मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे अब जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी कराओगे तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए 4 सेट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी के बिल्कुल लेके जाने हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे के राउंड्स का शेड्यूल अभी आया नहीं है, आगे के राउंड्स का शेड्यूल आ जाएगा। सबसे पहले आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी राउंड 2 के लिए कि इतनी सीटें वैकेंट रह गई, इतनी सीटों पे अलॉटमेंट तो हुए पर बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा, क्योंकि बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में सीट मिली हुई थी, उन पे उन्होंने कंटिन्यू करा, या फिर वो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में सीट लेंगे या फिर स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में डायरेक्टली सीट लेंगे, क्योंकि स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड भी आपका राजस्थान का फ्री एग्जिट होता है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपकी जो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो 2500 रुपीज़ है सभी कैंडिडेट्स के लिए, और 1500 रुपीज़ है SC ST STA कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी कैंडिडेट्स को 2500 रुपये आपको जमा कराने हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी अमाउंट तो जो मैंने आपको बताया वो है ही है 50,000 गवर्नमेंट सीट के लिए, 2 लाख रुपये सेमी गवर्नमेंट या पेमेंट सीट के लिए, 5 लाख रुपये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, और 10,000 रुपीज़ आपके BDS के कोर्सेज़ के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपका शेड्यूल होने वाला है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कॉलेजेस की फ़ीस की, इस साल की फ़ीस किस तरीके से होने वाली है सेमी गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट की, तो मैं आपको बता देता हूं। आपके हर साल लगभग 5 से 10% फ़ीस राजस्थान में इंक्रीज़ होती है। इस साल की जो ट्यूशन फ़ीस है सेमी गवर्नमेंट के कॉलेजेस की, जो पेमेंट सीट है उनकी 9,57,000 के आसपास आपकी ट्यूशन फ़ीस हो गई है। इसके अलावा एडमिशन फ़ीस 20,000 लगेगी, कॉशन मनी 8700 रुपये के आसपास लगेगी, स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 25,000 के आसपास है, हॉस्टल आपका 45,000 के आसपास है। लगभग आपको फर्स्ट ईयर में जो पैसे देने हैं वो 10,57,000 के आसपास आपको फ़ीस सबमिट करनी है।
और जो आपका एडमिशन फ़ीस और कॉशन मनी है वो वन टाइम लगती है, सेकंड ईयर से नहीं लगती। तो सेकंड ईयर से आपकी 10,27,000 फीस लगेगी। ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये आपका जीएमसी अलवर का फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाकी कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा। इसमें देखो कन्फ्यूज़न क्या है, इसमें जो फीस दी गई है वो आपकी दी गई है पूरे 5 साल की, जबकि एक्चुअल में फ़ीस लगती है 4.5 साल की। इन्होंने जो फ़ीस दी है वो आधे साल की ज़्यादा दे दी है, ठीक है। ये चीज़ आपकी डेफिनेटली सही हो जाएगी क्योंकि फ़ीस 4.5 साल की लगने वाली है, इससे ज़्यादा आपकी नहीं लगेगी। अगर इससे ज़्यादा फ़ीस लेते हैं तो बहुत और भी तरीके हैं जिसमें बच्चे इसमें अपने कंसर्न रेज़ करेंगे और ये डेफिनेटली 4.5 साल की हो जाएगी। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले साल आपकी लगेगी 10,57,000, दूसरे साल 10,27,000, तीसरे साल 10,27,000, चौथे साल 10,27,000 और ये पाँचवें साल जो दे रखी है 10,27,000, इसकी आधी ही लगने वाली है, ठीक है। हमसे भी जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो हमारी तो गवर्नमेंट कॉलेज था तो ज़्यादा फीस लगती नहीं थी, ऑलमोस्ट 22,000 24,000 ऐसे फीस लगती थी। उन्होंने जब स्टार्टिंग में फ़ीस मांगी तो पूरी फ़ीस ले ली थी, ठीक है। फाइनल ईयर जो आपका 5th ईयर होता है एक तरीके से, उसमें हमसे पूरी फ़ीस ले ली थी 24,000 और फिर बाद में नोटिस निकला कि आपकी आधी फ़ीस रिफ़ंड करी जाएगी, सिर्फ 6 मंथ्स की फ़ीस लगेगी। तो ये जो ऑफिस में होते हैं अकेडमिक ब्लॉक में, वो इस नोटिस को पब्लिश करते हैं, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब कंसर्न होता है, जब रेज होते हैं इश्यूज़, तब जाके वो अपना रिवाइज नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि 4.5 साल की फ़ीस लगेगी, ठीक है। तो इसको लेके आप परेशान मत हो। फाइनल ईयर में लगभग आपकी फ़ीस लगने वाली है, जो आपका फाइनल ईयर में दिख रहा है 10,27,000, इसकी जगह आपकी लगभग 5,15,000 के आसपास मैक्सिमम इतनी फ़ीस लगने वाली है, ठीक है। तो आप ऑलमोस्ट मान के चलो आपका 45 to 47 लाख के बीच में पूरी एमबीबीएस का खर्चा होने वाला है। पूरी एमबीबीएस की सेमी गवर्नमेंट सीट का बजट हर साल थोड़ा सा बढ़ जाता है। हर साल अच्छे मार्क्स के बावजूद राजस्थान के बच्चों को इतनी अमाउंट पे करनी पड़ती है। कोई भी नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलता है, इनफैक्ट जो पुराना मेडिकल कॉलेज भी है जो आपके खुले हैं 2014 या उसके बाद में, ठीक है, जब आरयूएचएस पेमेंट खुला है उसके बाद में जितने भी कॉलेज खुल रहे हैं वो सेमी गवर्नमेंट है सारे के सारे। एक ईएसआईसी अलवर को छोड़ दो क्योंकि वो ईएसआईसी का कॉलेज है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है। बाकी स्टेट के जितने भी कॉलेज हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हो रहे हैं जिनमें आपकी 100 सीट्स ओपन होती हैं। 100 में से आपकी बचती कितनी सी सीटें गवर्नमेंट आप देख लो, 15% एनआरआई में चले जाती है, वो सारी की सारी फिर पेमेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं 15 की 15 आखिरी राउंड में। इसके अलावा 35% सीटें आपकी पेमेंट की होती हैं। सिर्फ आपकी 50% सीटें गवर्नमेंट होती हैं, उनमें से भी 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं। तो राजस्थान के बच्चों को सिर्फ 35 सीटों का फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट सीटें आपकी 35 ही बढ़ती हैं स्टेट कोटा के अंदर। अगर आपके कोई नया कॉलेज खुल रहा है 100 सीटें बढ़ रही हैं तो गवर्नमेंट सीटें आपकी सिर्फ 35 ही बढ़ने वाली हैं। उसमें भी हर कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं, तो आपकी कैटेगरी में ना के बराबर सीटें आपको मिलने वाली हैं। और राजस्थान में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, वहाँ पे इन कॉलेजेस खुलने के बावजूद भी कट ऑफ में बच्चों को कोई रिलीफ नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट को कि इतनी फ़ीस हर साल आप बढ़ा रहे हो। लगभग ये फ़ीस आपकी होती थी कुछ साल पहले 5.5 लाख के आसपास होती थी, जब 2 ही सेमी गवर्नमेंट की कॉलेजेस थे, एक तो झालावाड़ और एक आरयूएचएस। तब लगभग 5-5.5 लाख रुपए फ़ीस हुआ करती थी पर ईयर। और अभी आप देख सकते हो पिछले 7-8 साल में ये आपकी डबल हो चुकी है, लगभग 10 लाख को क्रॉस कर चुकी है। तो इस इशू को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहिए। ऐसे तो हर साल 5-10% बढ़ते बढ़ते ये थोड़े बहुत सालों में आपकी 20-25 लाख फीस हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें चलती रही तो इस चीज़ को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि अब देखो कर्नाटका में भी आपकी 12 लाख फीस है, लगभग उसी के आसपास आपकी फ़ीस ये पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस है उनकी भी थोड़ी बढ़ती है हर साल। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस भी तो आसपास के किसी भी स्टेट से ज़्यादा यहाँ पे फ़ीस आपको दिखेगी। ट्यूशन फ़ीस 70,000 है, एडमिशन फ़ीस 20,000 है, कॉशन मनी 8700 है, स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी लगभग 25,000 है, हॉस्टल 45,000 है। तो फर्स्ट ईयर में आपको 1,70,000 देना है, सेकंड ईयर से 1,41,000 देना है। फाइनल ईयर में इसमें अगेन वही इशू है, 1,41,000 दिखा रहा है पर 70,000 लगेगी। तो लगभग आपका 6.5 से 7 लाख के आसपास आपका बजट बैठता है पूरे एमबीबीएस का, अगर राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज से आप एमबीबीएस कर रहे हो तो। इसमें जो आपके पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो कोटा तक के मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आपको फ़ीस में जो ट्यूशन फ़ीस है वो नहीं लगती किन स्टूडेंट्स की, जितनी भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं चाहे किसी भी कैटेगरी से, उनकी नहीं लगेगी। एससी, एसटी, इसके अलावा ओबीसी, इनके जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं उनकी भी नहीं लगती, ठीक है। तो बाकी के कोटा तक के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें फ़ीस सिर्फ किनको देनी है, जो जनरल कैटेगरी के बॉयज़ हैं, सिर्फ उनकी फ़ीस लगने वाली है, ठीक है। तो ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है।
इसके अलावा जब आपका काउंसलिंग का जो वेबसाइट है वो बन के तैयार हो जाएगा तो वो भी मैं आपको फाइनल जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आती है वो भी शेयर कर दूंगा, उस पर भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर आपको नीट 2025 की काउंसलिंग में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करके, इनिशियली आपको व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कॉलिंग के लिए इनिशियली ये नंबर बंद बताएगा अगर आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिनको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उठा पाना। तो आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है। पिछले 6 साल से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को उनके रैंक के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज हो सकता है उसको दिलाने में मदद करी गई है। इसमें प्लान 1 है, प्लान 2 है। प्लान 1 में आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी, प्लान 2 में आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगी। प्लान 1 गवर्नमेंट के लिए आपको दिख रहा है, प्राइवेट के लिए भी है। प्लान 2 आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए, ठीक है। प्लान 2 में आपको कॉलिंग असिस्टेंट जो मिलेगी उस पर डायरेक्टली आपकी मेरे से बात होगी कॉल पे। आपको कॉलिंग असिस्टेंस के लिए जब आप ज्वाइन कर लोगे, इनिशियली तो देखो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे, उसके बाद में आपको कॉलिंग असिस्टेंस के लिए प्लान 2 में दूसरा नंबर प्रोवाइड कराएंगे जिस पे आपकी डायरेक्टली मेरे से बात होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। राजस्थान के बच्चों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है काउंसलिंग को मैनेज करने में क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा कट ऑफ है यहाँ पे। तो ऐसे में बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में भी ऑप्शन होते हैं, स्टेट कोटा में भी ऑप्शंस होते हैं और कुछ बच्चों के पास में सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अगर आप काउंसलिंग को लेके परेशान हो और अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल मिनिमल और अफोर्डेबल प्राइस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट में हेल्प मिल जाएगी, चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिल जाएगी अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल जाएगी। आपको कॉलेज कहाँ लेना है, किस राउंड में लेना है, ऑल इंडिया में लेना है, स्टेट कोटा में लेना है, फ्री एग्जिट करना है, ज्वाइन करना है, सारी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय।